साधु महाराज ने क्यों कहा, बेटा, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य का राजा बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव का था। वह हर गरीब की कुछ न कुछ सहायता जरूर करता था। उसके दरबार में आया हुआ कोई भी गरीब कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। राजा अपने राज्य के सभी गरीबों की सहायता तो करते ही थे, किंतु कुछ धन अपने साथ भी रखते थे, ताकि रास्ते में कोई गरीब मिले तो उसकी भी सहायता कर सके। बारिश का दिन था। एक दिन राजा रोज की तरह अपने घोड़े के साथ जंगल में घूमने जा रहे थे। जंगल में उन्हें एक सुनहरी हिरण दिखाई दी। राजा को हिरण बहुत अच्छी लगी। राजा ने उसे पकड़कर अपने राज्य ले जाने को सोचा और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन हिरण राजा के हाथ ना आ पाया और राजा हिरण के पीछे अपने राज्य से काफ़ी दूर चले गए थे। तभी राजा को प्यास लगने लगी और वह पानी पीने के लिए एक गरीब की झोंपड़ी तक आ पहुँचे। झोंपड़ी के बाहर से राजा ने आवाज़ लगाई, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आवाज़ सुनकर किसान की पत्नी पानी लेकर बाहर आई और राजा को पानी पिलाया। तभी राजा ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, रात के खाने के लिए कुछ अनाज लेने गए हैं, क्या पता अनाज मिलेगा कि नहीं। इतने में किसान आ गया। उसके हाथ में कुछ नहीं था, मन उदास हो रहा था। राजा पानी पीकर जाने लगा। तभी बारिश होने लगी, रात भी होने लगी थी। तभी किसान ने कहा कि आज की रात हमारी इस छोटी सी कुटिया में ही सो जाओ, सुबह चले जाना। रात काफ़ी हो गई थी। राजा के लिए यही उचित था। राजा उस गरीब की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ और जब किसान की पत्नी राजा के लिए कल के बचे हुए चावल बना रही थी, तब राजा ने अपने पास का सारा धन किसान को दे दिया और कहा, इस धन के बारे में अपनी पत्नी को सुबह बताना। मेरे जाने के बाद किसान ने बिना बताए धन को पानी के खाली मटके में रख दिया। चावल सिर्फ एक ही आदमी के खाने जितने थे। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। चावल इतने से ही हैं, अगर राजा भूखे रह गए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। जैसे तैसे घबराते हुए उसने राजा के सामने चावल रखे और बोला, महाराज, हमारे घर में यही पकवान हैं। राजा ने चावल खाए और राजा बोला, अरे वाह, इन चावल के आगे तो पकवान भी फीके पड़ जाते हैं। राजा चावल खाकर सो गया और किसान तथा उसकी पत्नी भी सो गई। किसान ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सुबह होते ही राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा और किसान बताना भूल गया और सुबह किसान की पत्नी उस मटके को लेकर नदी से पानी लेने चली। उसी नदी में एक मछुआरे ने मछलियों के लिए जाल बिछा रखा था। किसान की पत्नी ने पानी भरने के लिए मटके को पानी में डाला और सारा धन उस जाल में आकर अटक गया और वह तो पानी भरकर घर आ गई। उसकी पत्नी के हाथ में पानी का मटका देखकर किसान पूरी तरह हक्का बक्का हो गया। उसने पत्नी से पूछा तो उसने कहा, मुझे क्या पता, आपने पहले नहीं बताया। किसान धन को ढूंढने नदी गया। वह वहाँ जाता उससे पहले मछुआरा वह धन लेकर चला गया। किसान ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन धन नहीं मिला।
और किसान उदास होकर वापस चल पड़ा। तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने किसान का चेहरा देखकर पूछा, बहुत दुखी हो, शायद कुछ ढूंढ रहे हो। किसान ने सारी बात बताई तो साधु ने कहा, वह धन तुम्हारे किस्मत में नहीं था, जिसके किस्मत में था उसे मिल गया। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अभी तुम्हारा समय नहीं आया था। लेकिन जब रास्ते में पत्थर से ठोकर लग जाए तो गलती हमारी होती है, ना कि पत्थर की। और अगर ठोकर लगने के बाद भी उस पत्थर को साइड में नहीं रखा तो वह और भी बड़ी गलती होती है। सिर्फ यही बात याद रखना ज़िंदगी में। इतना कहकर साधु अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। किसान के साथ भी वही होना था। किसान भी अपने रास्ते जा रहा था। तभी किसान को ठोकर लगी। उसने उस पत्थर को निकालकर दूर रखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शिला बहुत बड़ी थी। वह पूरी तरह ज़मीन में थी, थोड़ी सी बाहर थी। बहुत मेहनत करने के बाद उसको निकालने में कामयाब हुआ और जब उसके नीचे से हीरे मोती सोने चांदी को देखकर किसान दंग रह गया। उसने सारे धन को अपने साथ ले जाकर अपनी पत्नी को बताया और दोनों बहुत खुश हुए। और आखिर उसको पता चल ही गया कि जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वही उसको मिलता है। उसने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया और काफ़ी खुशी की ज़िंदगी जीने लगा। उसे आज भी उन साधु की बातें याद आती हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।